हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ब्रीफ में रिव्यू लेटेस्ट आईपीओ के बारे में, जो कि है हैप्पीएस्ट माइंड्स आईपीओ। जैसे कि आप जानते हैं कि ये आईपीओ ओपन होगा मंडे 7 सितंबर को, और 9 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा। जानते हैं कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी मेनली डील करती है आईटी सर्विसेज में, जिसमें कि क्लाउड सिक्योरिटी एंड एनालिटिक अकाउंटिंग मेन सर्विसेज है, और जो कि इनकी 97% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करती है। ये कंपनी एक बेंगलुरु हेडक्वार्टर कंपनी है, और बाकी नॉर्मल जो आईटी कंपनीज़ की तरह ये कंपनी का बिज़नेस थोड़ा हटके है, और ये कंपनी मेनली डील करती है डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडिंग में। और इनका डिजिटल सर्विसेज से मेजर कंट्रीब्यूशन आता है उनके रेवेन्यू में, जो कि 35 to 50% के करीब है। आईपीओ का प्राइस बैंड रहेगा 165 to 166 रुपीज़ पर शेयर, और इसका लॉट साइज रहेगा 90 शेयर्स का। इसके वैल्यूएशन के बारे में देखते हैं थोड़ा, तो FY20 के रेवेन्यू से अगर इसका वैल्यूएशन कंपेयर करेंगे प्राइस का, तो ये आता है लगभग 26.76 टाइम्स, जो कि फेयर लगता है एक आईटी क्षेत्र की कंपनी के लिए। मार्केट में ये आईपीओ के बारे में अलग अलग तरह की राय है। कोई एनालिस्ट इसको अच्छा आईपीओ बोल रहे हैं, कुछ एनालिस्ट इसको थोड़ा एक्सपेंसिव भी बोल रहे हैं। तो ये मिक्स काइंड ऑफ सजेशंस है एनालिसिस के बेस पे। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो कंपनी है एक स्मॉल कैप आईटी से सेक्टर की कंपनी है। तो जैसे कि आज की टाइम में एक स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स में बहुत ही डिमांड है, और वही स्टॉक्स आजकल ज़्यादा चल रहे हैं मार्केट में। तो आप ये स्टॉक में, ये आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हैं। अभी इसका वजह से इसका जो ग्रे मार्केट में जो भाव चल रहा है अभी, वो है प्रीमियम चल रहा है 115 से 125 रुपए के बीच में। यहाँ पर कंपनी का ऑफिस या उनके हेडक्वार्टर का फ़ोटो लगाया, आप देख सकते हैं, बेंगलोर बेस्ड कंपनी। और नीचे कंपनी की लोगो लगाया है, और कंपनी के लोगो में उन्होंने उनका जो मोटिव है वही लिखा है, बॉर्न डिजिटल बॉर्न एजाइल। मतलब कंपनी पूरी तरह से फोकस है डिजिटल सर्विसेज पे। अभी थोड़ा जानते हैं ये कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में, क्योंकि कोई भी कंपनी रहेगी तो वो कंपनी का भविष्य जो रहता है वो उनके प्रमोटर्स के परफॉर्मेंस के ऊपर और उनके कैरेक्टर के ऊपर बहुत डिपेंड रहता है। तो ये कंपनी के जो प्रमोटर है वो है मिस्टर अशोक सूटा, जो कि बहुत अच्छी सी वेल नोन है मार्केट में। उनकी अर्लियर कंपनी जो कि है माइंड ट्री, और ये माइंड ट्री के फाउंडर है। इन्होंने माइंड ट्री को बहुत अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया है मार्केट में, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। अभी ये आईपीओ का साइज़ है वो देख लेते हैं। ये आईपीओ में दो टाइप के दो अभी ये आईपीओ में जो टोटल जो ऑफरिंग रहेगा वो रहेगा, एक तो ओएफएस और दूसरा रहेगा फ्रेश ऑफर। तो ओएफएस के माध्यम से 592 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, और ये जो रहेंगे वो ऑफर फॉर सेल वो रहेगा मिस्टर सूटा के अकाउंट से, और दूसरा रहेगा जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। ये ओएफएस के थ्रू जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपना पूरा स्टेक बेच देगी। दूसरा सेक्शन है इसमें फ्रेश ऑफर। वो फ्रेश ऑफर के तहत ये कंपनी 110 करोड़ रुपए जुटाएगी। ओएफएस और फ्रेश ऑफर ये दोनों मिला के ये आईपीओ का साइज़ होता है 702 करोड़ रुपए का। अभी ये जो फंड कंपनी जुटाएगी आईपीओ के माध्यम से, इनका जो इस्तेमाल होगा वो होगा कंपनी के लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, जिससे कंपनी बहुत अच्छी तरह से उनकी कैपेबिलिटीज़ कैपेसिटीज़ एक्सपांड कर सकती है, फैसिलिटीज़ इम्प्रूव कर सकती है, जो कि उनके बिज़नेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी।
और दूसरा कि जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस के लिए जो फंड लगते हैं कंपनी को, उसके लिए भी कुछ फंड इसमें से यूज़ किए जाएंगे। देखते हैं अभी कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो ये कंपनी तीन मेन सेक्टर्स में बिजनेस प्रोवाइड करती है। एक तो डिजिटल बिजनेस सर्विसेज डीबीएस, दूसरा है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। ये तीनों में से जो उनका मेजर बिजनेस आज की डेट में है वो आता है पीईएस से, और वो लगभग 51% कंट्रीब्यूट करता है उनके रेवेन्यू में। और ये जो सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है ये बाकी आईटी कंपनीज़ को हेल्प करती है उनके प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म्स और सर्विसेज बिल्ड करने के लिए। दूसरा जो इनका सेक्टर है वो आता है डीबीएस, मतलब डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, और इससे कंपनी का अभी जो रेवेन्यू है वो है लगभग 27%। और यही इनका एक्चुअली फ्यूचर रहेगा, क्योंकि डिजिटल बिजनेस सर्विसेज की डिमांड आजकल बहुत है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ या बहुत सारे बिजनेसेस अभी ऑनलाइन जा रहे हैं, ऐप बेस हो रहा है। तो यही काम करती है ये कंपनी की बाकी बिजनेसेस को ऑनलाइन बिजनेस लाने के लिए मदद करना। तीसरा इनका जो सेक्टर है बिजनेस का वो है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, और इसमें मेनली सिक्योरिटी सॉल्यूशंस और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहते हैं आईटी सेक्टर के उसमें, और क्लाउड सर्विसेज में ये स्पेशलाइजेशन करते हैं। और ये आईएमएसएस जो तीसरा से सेक्टर है, इससे कंपनी का रेवेन्यू आता है लगभग 22% का। देखते हैं कंपनी के कॉम्पिटिशन्स और कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो ये कंपनी के मेन कॉम्पिटिटर्स है ईपैम, इंडावा और ग्लोबंट जैसी कंपनीज, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज है। और ये कंपनीज इन अभी माइंड स्पेस कंपनी के आज के कस्टमर्स की अगर देखेंगे तो 157 एक्टिव कस्टमर है उनके लिस्ट में, और उसमें से लगभग 77.5% जो रेवेन्यू आता है वो यूएस कस्टमर से आता है, और 12% रेवेन्यू आता है इंडियन कस्टमर से। कंपनी की साइज़ के बारे में सोचेंगे तो कंपनी में अभी 2600 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि कंपनी माइंड ट्री जो कि मिस्टर अशोक सूटा ने इस्टेब्लिश की थी, तो वो अच्छी तरह से काम कर रही है और अच्छी तरह से सक्सेसफुल है। तो सेम थिंग वो माइंड हैप्पीएस्ट माइंड में भी यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान भी बनाया है। तो उसके तहत अभी जो कोरोना का सिचुएशन चल रहा है तो उससे बाहर आने के लिए भी कंपनी ने कुछ उपाय किए हैं। उसमें से एक है कि जैसे कि वर्क फ्रॉम होम, जो कि अच्छी तरह से काम कर रहा है। और ये कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि बिकॉज ऑफ कोरोना और लॉकडाउन सिचुएशन उनके रेवेन्यू पे, उनके काम के ऊपर कोई ज़्यादा असर होने वाला नहीं है, और कंपनी अच्छी तरह से काम करेगी। ये कंपनी का पर एम्प्लॉय रेवेन्यू अगर देखेंगे तो वो आता है 37,000 यूरो डॉलर्स पर एम्प्लॉय। लेकिन ये थोड़ा कम है आज की डेट में, कंपेयर करेंगे उनके पीयर कंपनी से, जो कि लगभग 45 to 50,000 के करीब आता है। लेकिन जैसे कि देखेंगे ये कंपनी एक नई कंपनी है, मार्केट में इस्टेब्लिश हो रही है, और शुरू में ही इतना अगर उनका रेवेन्यू पर एम्प्लॉय रहेगा तो आगे जाके ये अच्छी तरह से इम्प्रूव होने की पूरी पूरी संभावना है। दूसरी एक बात कि कंपनी के जितने भी अभी कस्टमर्स है उसमें से कंपनी का लगभग आधा जो रेवेन्यू आता है वो टॉप के 10 क्लाइंट से आता है। और वो 10 क्लाइंट में से भी अगर एक टॉप का जो क्लाइंट लेंगे तो उनका रेवेन्यू आता है लगभग 12% का। और बचे हुए बाकी आप देख सकते हैं कि 157 में से 140 अगर कस्टमर बोलेंगे तो उनके साइड से आता है कंपनी का आधा रेवेन्यू। मतलब कंपनी का कस्टमर बेस अभी भी इतना ब्रॉड नहीं है,
वो एक गोइंग अहेड थोड़ा रिस्क है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये कंपनी नई है, अभी ग्रोइंग कंपनी है, तो कंपनी जैसे बढ़ेगी उनका कस्टमर बेस भी बढ़ेगा। फाइनेंशियल्स के बारे में देखेंगे तो दोस्तों कंपनी 2018 में एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, जबकि उनका रेवेन्यू था 462 करोड़ रुपए का और कंपनी 22 करोड़ का लॉस कर रही थी। 2019 में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो गई और उनका नेट प्रॉफिट था 14 करोड़ आउट ऑफ 590 करोड़ रेवेन्यू। और हाल फिलहाल में 2020 एफआई में उनका प्रॉफिट रहा है 71 करोड़ रुपए का और टोटल रेवेन्यू था 698 करोड़ रुपए। ये 3 सालों का अगर हम लोग CAGR अगर लेते हैं तो कंपनी ग्रो किए है 22.8% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के स्पीड से। लेटेस्ट जून क्वार्टर का अगर कंपनी का रिजल्ट देते हैं तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट बनाया है 50 करोड़ रुपए का और रेवेन्यू रहा है 177 करोड़ रुपए। ये पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ मुझे लगता है कि आपको अभी ये IPO में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन बनाने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।